जो कुछ कर सकते थे ना वो तो कर चुके हैं भाई, लेकिन उसके बावजूद जो वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो भाई मंजूर खुदा ये था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके लिए कुछ ना कुछ आसानी हो जाए। इंतखाबात में वाजे बरतरी लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रास्ते में जो सबसे बड़ी रुकावट थी अब वो दूर होने को है। वो कैसे दूर होने को है वो आपको बताएंगे, और आपको साथ ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ अभी भी बल्ले का पीछा नहीं छोड़ रही, क्योंकि शनाख्त शनाख्त है। और इसके साथ साथ ये बल्ला इसलिए भी जरूरी है कि उनको सीटें जो है वो भी दरकार है। कैसे दरकार है और कैसे मिलेंगी ये सारी बात आपको अंदर की बताते हैं। इससे पहले आपसे दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि मैंने आपको कई बार कहा है कि ये एक फैमिली है और इस फैमिली की इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है। इस वक्त जो है वो इमरान खान को जरूरत है और उन तमाम लोगों को जरूरत है जो ये जानना चाहते हैं इस मुल्क की मोहब्बत में कि अंदर की कहानी क्या है। तो जनाब, मेरा नाम है उस्मान फिरोज और सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में है, और आप जानते हैं किस वजह से, क्योंकि इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए सबसे बड़ी जो है वो मामला ये होता है कि आप लोगों से इंटरेक्ट कर सके, आप लोगों से मिल सके, लोगों से बात कर सके, अपना मंशूर लोगों तक पहुंचा सके। लेकिन सबसे बड़ी रुकावट जो है वो यहीं पे खड़ी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी काम करने के लिए निकलती है तो उसके रास्ते में रोड़े, यहां तक कि ईंटें, मुकदमे, पता नहीं क्या क्या जो है वो हायल हो जाता है। और उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इरादों में मुसम्मम खड़ी है और दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रही है। और वो प्रोग्रेस ऑनलाइन ज्यादा है क्योंकि उनको ज्यादा इन्वॉल्वमेंट और ज्यादा अपनी बात करने का मौका वहीं पर मिल रहा है। ऑल्दो इंटरनेट भी बंद कर दिया जाता है लेकिन फिर भी कोशिश पूरी की जा रही है। लेकिन इसके अंदर एक बड़ी खुशखबरी आपको देते चलें कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, और वो ये है कि उनको अपने दफातर खोलने की इजाजत मिल गई है। इंतखाबी मुहिम और इंतखाबी दफ्तर खोलने के जो मामला है वो अब उनके लिए आसान हो गया है। तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है अब पिशावर में और मुख्तलिफ जगह के ऊपर अपने दफातर, जो इंतखाबी मुहिम के दफातर हैं, वो खोल सकेगी और उसके अंदर अपना काम कर सकेगी, लोगों से इंटरेक्ट कर सकेगी। और ये बात जो है किसी तौर भी गैर आईनी गैर कानूनी नहीं थी, लेकिन इस बात को हथियार बनाकर, इस मामले को हथियार बनाकर और मतलब कई पुरानी ऐसी बातों को जहन में बिठाकर एक एक बात समझ ली गई है काकड़ हुकूमत की जानिब से, और वो ये है कि अगर बल्ला रहता है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहती है तो फिर उनका इलेक्शन में कोई काम नहीं है। वो जिनके आशीर्वाद से आए हैं उनके आशीर्वाद के का वो खत्म हो जाएगा, और अगर इमरान खान बाहर आ गया तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ेगा। हर उस शख्स से बदला लेगा जो पाकिस्तान के मुखालिफ एक्टिविटी में जो है वो हिस्सेदार है। तो जनाब, होता कुछ ऐसे है। अब आपको ये बताएं कि एक तो ये खुशखबरी मैंने आपको दी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मामला काफी हद तक बेहतर होने लगा है। दूसरा इसमें बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लॉयर विंग है वो बल्ले का पीछा छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं, क्योंकि दोस्तों एक बात तो समझ लेना कि बल्ला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शनाख्त भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें बढ़ाने में मदद भी करेगा। उसकी वजह यह है कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इस वक्त है वो ये है कि उनकी पार्टी सिक्योर है। पार्टी के ऊपर कोई भी कदगन अभी तक नहीं लगाई गई। इलेक्शन कमीशन की हर भोंडी हरकत और काकड़ हुकूमत की हर भोंडी हरकत के पीछे इस वक्त जो है वो आपको पता है पीडीएम है और मुक्तदर हल्के हैं जो ये चाहते हैं कि किसी तरह अपने तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करके, सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करके काकड़ हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर दे। लेकिन ये उसके बस की बात अब रही नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन की जो ये मामला है बल्ले वाला, इसको भी चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। ऑल्दो
इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। उसकी वजह यह है कि काजी फैज ईसा साहब जो है वो काफी रूड काजी हमारा जो इंसाफ का निजाम में सबसे बड़ी नशिस्त पर बैठे हैं, उनको न्यूट्रल होना चाहिए। मानना कि इमरान खान से उनके 100 इख्तलाफात हो सकते हैं और उनको बड़ी तकलीफ भी है इस बात की कि उनके खिलाफ रेफरेंस बनाया गया था, उनको अलहदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो जब इंसान मसनद के ऊपर बैठता है, जब वो अपनी इंसाफ के सबसे बड़े ओहदे पे जो अल्लाह ताला ने उसको दिया है उसके ऊपर बैठता है, तो उसको अपने दिल से तमाम तर कदूरतें और निजी बातें जो है वो निकाल कर फिर बैठना चाहिए, जो असूली काम भी है। लेकिन ये काम जस्टिस काजी फैज ईसा मेरा ख्याल है वो अभी तक नहीं कर सके, और वो इसी मामले को ऐसे लेके जा रहे हैं कि कभी वो लतीफ खोसा को जो है वो सख्त रिमार्क्स देते हैं उनके, और कभी वो मतलब इल्जाम लगाते हैं कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है, और कभी ये कहते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है जो जाया किया जा रहा है, और इलेक्शन कमीशन की तरफदारी करते हैं, जबकि मतलब मुसरत हिलाली जो है वो साथ बैठी वो ये बात कह रही होती है कि जनाब हमें नजर आ रहा है कि एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है, एक पार्टी के साथ नाइंसाफी की जा रही है, लेकिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा जो है वो अपना फैसला सुना देते हैं। लेकिन ऑल दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस बात की उम्मीद कर रही थी कि हमें इंसाफ मिलेगा, जो उम्मीद जाहिर है बार नहीं आई, कोई सूरत नजर नहीं आई, क्योंकि वहां पे काजी फैज ईसा साहब बैठे थे और जो दो जजेस थे जो इख्तलाफी नोट लिखते थे वो वैसे ही काजी फैज ईसा साहब को बड़े बुरे लगते थे। तो एक मुनज़्ज़म मामलात तय करके इन दोनों जजेस को भी फारिग करवा दिया गया, और अब तो जो पैनल बैठा हुआ है उससे इंसाफ की उम्मीद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी तहरीके इंसाफ ने यह फैसला किया है, इमरान खान ने अडियाला जेल से ये हिदायत जारी की है कि आप इंसाफ के निज़ाम को जो है वो मत झुटलाएं, और आप इंसाफ के निज़ाम में अपनी मांग जो है वो पेश करते रहें, अपनी दलीलें देते रहें, ताकि कानून जो है किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी तरीके से जो है वो इंसाफ जरूर मिलेगा। तो जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का फैसला कर लिया, और उन्होंने कहा जी कि हम अपील करेंगे कि हमें बल्ला वापस मिले, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है और जो हालात नजर आ रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को काफी बड़े मार्जिन से जो है वो फतह मिलेगी अगर उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो ठीक साबित होती है, जो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया के थ्रू है, और अब जो है वो दफातर के थ्रू भी होगी। और इंतखाबी निशानात के हवाले से अगर अवाम उनको बेहतरीन तरीके से अपने जहन में बिठा लेती है तो फिर मामला कहां अड़ेगा, कि वो अड़ेगा मखसूस नशिस्तों पर। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जनाब मखसूस नशिस्तों का मामला ऐसा है कि पार्टी तो बाउंस नहीं हुई, पार्टी के का तो मामला खराब नहीं है, उसको मुस्तरद नहीं किया गया, सिर्फ इंतखाबी निशान को किया गया। इसका मतलब है कि पार्टी तो अपनी जगह मौजूद है और मखसूस नशिस्तें भी बनती हैं। लेकिन अगर इस सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन कमीशन ने अपने बोंडे हथकंडे इस्तेमाल करते हुए ये मामला ना माना, तो फिर इसका प्लान जो है ये तरतीब दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और फिर एक दफा बल्ले की डिमांड करेंगे, ताकि जब जीत जाएं तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें भी मिल सके। ये एक पूरी आइडियोलॉजी और प्लान है जो अडियाला जेल से लेकर जो है वो बैरिस्टर गोहर भी आए हैं, और लतीफ खोसा साहब से भी सारी डिस्कस हुई है। इसके साथ साथ आपको ये भी बड़ी खुशखबरी दे दूं कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत जो है उसका जो मामला है उसको भी सुना है, और मुलाकात भी हुई है, जराए कह रहे हैं शेर अफजल मरवत की। इमरान खान ने जो हिदायत जारी की है बैरिस्टर गोहर को, उन्होंने कहा है कि सिंध का जो जितना मामला है, कराची का मामला है, वो शेर अफजल मरवत बड़ी बखूबी निभा रहे हैं, और जो है उनको निभाने दिया जाए और उनकी पूरी मदद की जाए, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जो माइलेज ले रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो शेर अफजल मरवत की वजह से ले रही है, क्योंकि उन्होंने नडर होकर जो है वो इस वक्त कराची का महाज संभाला हुआ है, और तमाम तर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले हैं उनको ये वाजे पैगाम जा रहा है कि अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और पाकिस्तान के हक में जो फैसले
جو ہے لینا چاہ رہے ہیں ہم، ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، بے شک وہ کاکڑ حکومت ہو، بے شک وہ پی ڈی ایم ہو، بے شک وہ کوئی بھی ہو۔ تو اس بات کا اندازہ اب جو ہے وہ سب کو اندازہ ہو گیا ہوا ہے کہ اب معاملات کو مینیپولیٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہا۔ تو اس وقت کپتان کی جانب سے پوری ہدایات مل چکی ہیں قانونی ٹیم کو، اور اب ایک بار پھر سپریم کورٹ میں دمادم مست کلندر ہوگا، اور اس بار جو ہے وہ ٹھان لی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کہ بلہ لے کر رہیں گے، اور بلہ لے کر یہ سب مخالفین کے سروں پر پڑے گا، اور جیت جو ہے وہ ایمانداری کی اور انصاف کی ہو۔